और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी करेंगे। हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। एक काम करते हैं, रॉ, आईबी, एटीएस सबको डिसॉल्व कर देते हैं और एक बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज नाम की एक डिपार्टमेंट खोल देते हैं, क्योंकि यही सब बताने वाले हैं अब क्यों फालतू में अपने सैनिकों से इतनी मेहनत करवानी, क्यों फालतू में अपने डिफेंस मिनिस्ट्री से इतनी मेहनत करवानी, जब एक पर्ची से ही अब सब सॉल्व होने वाला है। कहते हैं इन्हें अपने देश के लिए काम करना है, अपने देश में हेल्प करनी है। अरे देश में हेल्प करनी है ना, तो ये बाबागिरी छोड़ के जरा सेना में भर्ती हो जाओ, जरा बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ, बंदूक हाथ में तो लो, तब पता चलेगा क्या होता है। एसी में, कूलर में बैठकर ज्ञान पेलने से, भक्तों का बेवकूफ बनाने से कोई देशभक्ति साबित नहीं होने वाली। इन फर्जी फैंसी ड्रेस बाबाओं की हालत ये है कि 4 करोड़ दो और जहाँ चाहो वहाँ बाबा जी की कथा करवाओ। ये निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे देश की। अपने हर कथा में, अपनी हर मीटिंग में हिंदू मुसलमान की बात करने के बिना इनकी कथा पूरी नहीं होती है। किस भगवान ने कहा है कि इंसानों में भेद करना चाहिए, लेकिन इनके पास जो कोई पर्ची आती है ऊपर से, उसमें हिंदू मुसलमान को खूब अलग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर से तो इतने अच्छे संबंध है, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़कर बाबा जी से मिलने आते हैं, उनको फोन कॉल या अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज ही कर देते कि अटैक होने वाला है, 26 लोग बच जाते ना हमारे। हाथ जुड़वा लो कम से कम इस वक्त। ऐसे टाइम पर ये चीजें मत करो। जो देश की सेना है, जो देश की सरकार है, उन्हें अपना काम करने दो। तुम्हें जो सबसे अच्छा आता है वो करो, लोगों का बेवकूफ बनाओ। पाकिस्तान की पॉपुलर एक्ट्रेस हानिया आमिर के पीछे जनता हाथ धोकर पड़ गई है। उनसे धर्म परिवर्तन तक करा लेने की बात कही जा रही है। When I am in a clown competition and my opponent is Indian media. एक सरकारी अस्पताल में 100 बच्चे एंसेफेलाइटिस से मारे गए। एक इंसान ने जेल से छूटते ही विमेन का रेप कर दिया और शहीद फाइटर पायलट की मां सोल्जर्स की डेथ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। लेकिन इंडियन मीडिया आपको ये सब दिखाने में बिजी है। इंडियन मीडिया ने रियल इश्यूज पे बात करना तो कभी सन 57 में ही बंद कर दिया था। मीडिया का काम है जरूरी इश्यूज पे इंटेलेक्चुअल्स की तरह डिबेट करना, ताकि तुम्हारे देश के सिटीजन अवेयर हो सकें। कितनी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें हैं जिन्हें मीडिया की अटेंशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन चीजों से आप और हम डेली बेसिस पे इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमारे 527 फूड आइटम्स में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स मिले। मीडिया को कभी इसके बारे में बात करते हुए सुना? हमारा AQI लेवल मेजरिंग मीटर्स को तोड़ के भी आगे निकल गया। लेकिन मीडिया कभी इन टॉपिक्स पे बात करते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारी मीडिया का फेवरेट काम है कैरेक्टर असैसिनेशन। जो भी लोगों के बीच में पॉपुलर है उसे डिफेम कर दो, जैसे कि समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया। पूरा 1 महीना इन मुद्दों पर डिबेट चली, वो भी एक ऐसे देश में जहां ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। किसी भी इशू पर लोगों को एजुकेट करने के बजाय मीडिया रेडिकल डिबेट्स की हेल्प से लोगों को 2 फ्रैक्शंस में बांट देती है, या देशभक्ति और रिलीजन के नाम पर उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर पूरे इशू को ही डाइवर्ट कर देती है। इवन हमारी मीडिया के तो थंबनेल्स भी इंडियन ब्लॉगर्स से ज्यादा क्लिकबेट रहते हैं। जैसे अमेरिका में भाषण ने हिला डाली पूरी दुनिया, ट्रंप भी जोड़ने लगे हाथ। अमेरिका में मोदी ने पलटी रूस यूक्रेन जंग, ट्रंप के साथ डील से घबराया पूरा पाकिस्तान। सो शेयर दिस रील इफ यू थिंक इंडियन मीडिया इज द बेस्ट। और मैं भी जाके हानिया फलानिया के कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ।